हाई डेवलपर्स, सो डाटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम हैं या नहीं है, ये किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। सो एनाग्राम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वेरी, बट पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में इसका कवर करता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये फ्रेशर से भी पूछा जाता है, एक्सपीरियंस से भी पूछा जाता है, और छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, हर कहीं पूछा जाता है। इतना कॉमन क्वेश्चन है, और कुछ डेवलपर्स एंड कुछ लोग इसको कंसीडर करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। आप कहीं से भी कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन, इसकी एल्गो, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एनाग्राम होता क्या है, फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए वो एनाग्राम है या नहीं है, क्या हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझेंगे, बाद में प्रोग्राम लिखेंगे, और बाद में प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे विद डिफरेंट स्ट्रिंग्स, और लास्ट में आपको एक टास्क भी दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एनाग्राम क्या होता है, ये समझते हैं। देखो दो स्ट्रिंग अगर उनके कैरेक्टर सेम है तो वो एनाग्राम है। हाँ, यहाँ पे ये है कि जो उनके कैरेक्टर ना आगे पीछे हो सकते हैं, स्टिल वो एनाग्राम है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट, CAT, सो ये किसका, इसके एनाग्राम क्या क्या हो सकते हैं, ATC, ठीक है, TAC, ये हमने अच्छा ए वाले कवर कर लिए हमने, ACT, ये आ गया, एक्ट आ गया, ठीक है। जितने भी तीन कैरेक्टर, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिनके अंदर ये तीन ही कैरेक्टर हो, ना तीन से कम हो ना ज्यादा हो, ये तीन ही कैरेक्टर हो, बट उनका ऑर्डर अलग अलग हो, तो वो दोनों आपस में एनाग्राम है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। सो इसका अगर मैं एनाग्राम चेक करूँ, ELLHO, ये इसका एनाग्राम है, ठीक है। और LL, ये क्या बना दिया मैंने, LL, उसके बाद में OEH, ये भी इसका एनाग्राम है। दैट मीन्स कि दो स्ट्रिंग जिनके कैरेक्टर सेम है बट वो आगे पीछे हो सकते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकते हैं, उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, तो वो अपने आप में एनाग्राम है एक दूसरे की। आपको पॉइंट समझ में आ गया? कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको और आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि लिसन और साइलेंट दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है, बिकॉज इनके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम है बट आगे पीछे करे हुए हैं। हर्ट एंड अर्थ, ये दोनों भी एक दूसरे की एनाग्राम है, बिकॉज जस्ट इनके जो वर्ड्स है ना वो थोड़ा आगे पीछे करे हुए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे पीछे करे हुए हैं, अदरवाइज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड जो कैरेक्टर्स हैं एक्चुअल में वो सेम है। और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी याद रखनी है तो। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर मैं ऑलरेडी 30 वीडियोस बना चुका हूँ डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट इन हिंदी की, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी, सो इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके इंटरव्यूज़ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके लॉजिकल स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखना। अब बात करते हैं कि लॉजिक क्या है, कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि दो स्ट्रिंग्स आपस में एनाग्राम है या नहीं है। एनाग्राम क्या होता है ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को चाहे रिवाइंड करके देखो, बट सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, सो जब भी आप लोग एनाग्राम चेक करोगे ना, जो सबसे पहले आपको चीज़ चेक करनी है वो चेक करनी है, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सिंपली, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके रिस्पेक्टिवली लिखता हूँ ELLHO, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इसका एनाग्राम है या नहीं है, हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, दोनों का जो लेंथ है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं और दूसरे के अंदर 6 कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं, तो वो एनाग्राम नहीं होंगी, ठीक है। तो वो एनाग्राम नहीं होंगी, बस आप लेंथ चेक कर लो, और अगर वो उसकी लेंथ सेम नहीं है तो आप पहले रिटर्न कर दो कि ये फॉल्स है। एक तो हमें ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। सेकेंड चीज़ हम लोग क्या चेक करेंगे ना, कि इसके अंदर कैरेक्टर्स काउंट करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर की कितनी बार रेडिडेंसी है। रेडिडेंसी का मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे कि H कितनी बार आया है। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं चेक करता हूँ H कितनी बार आया, यहाँ पे H आया 1 बार, ठीक है। E कितनी बार आया, कोमा E कितनी बार आया, E भी यहाँ पे 1 बार आया है। L कितनी बार आया है, अगर मैं यहाँ पे L करता हूँ तो L 2 बार आया है। O कितनी बार आया, O भी यहाँ पे 1 बार आया है, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस स्ट्रिंग को एक लूप की हेल्प से मैच करेंगे इसके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर कितने H हैं, कितने E हैं, कितने L हैं और कितने O हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पे हेलो है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 5 कैरेक्टर हैं, इसके अंदर भी 5 कैरेक्टर हैं, तो कई बार ऐसी गड़बड़ होती है कि सबसे पहले आप लेंथ चेक करोगे,
तो लेंथ कई बार सेम हो सकती है बट एनाग्राम वो नहीं हो सकती। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखने में हो सकती है वो सेम लगे, जैसे कि HELLO ये हो गया। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, यहाँ पे HELLO, ठीक है। कैरेक्टर देखा जाए तो सेम है, बस यहाँ पे L 2 बार था, यहाँ पे L 1 बार है, यहाँ पे O था 1 बार और यहाँ पे O है 2 बार। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्या ये एनाग्राम है? नहीं, ये एनाग्राम नहीं है। बिल्कुल सेम कैरेक्टर होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं बट कैरेक्टर बिल्कुल सेम होने चाहिए। ऑल राइट, आगे बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, इसीलिए मैंने यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स चेक कर रहे हैं वो कितनी बार आया है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे इस वाली स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग इसको A मान लो या फिर B मान लो, किसी भी एक स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग की पहली बार तो लेंथ सेम होनी चाहिए, उसके बाद में किसी एक के कैरेक्टर हम लोग एक ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, ऐसे काउंट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं। ये हमने चाहिए जैसे कि L 2 बार रिपीट हो रहा है, अगर L 3 बार हो तो हम लोग वो भी काउंट करते हैं। अब हम लोग दूसरी स्ट्रिंग से मैच करेंगे कि क्या जो रिपीटेशन है और जो स्ट्रिंग से हमारी प्रॉपरली मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। सो अगर आप चाहो तो पोज करके थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक सोच सकते हो। अगर आप लॉजिक सोचोगे और लॉजिक फाइंड भी नहीं कर पाओगे ना तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की कोशिश करोगे, उससे हमारा ना दिमाग भी थोड़ा बढ़ता है, अच्छा होता है। आपने एटलीस्ट लॉजिक सोचने की ट्राई तो करी, डायरेक्टली आप गूगल पे या फिर सोल्यूशन के लिए नहीं भागे। ऑलराइट, तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम पहले लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं पूरा ही पेज को दोबारा बना देता हूँ वीडियो को पॉज करके। राइट, सो मैंने इस पेज को दोबारा बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको एक बार के लिए रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ये वाला पेज है, ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे हमारे आउटपुट चेक कर लेंगे। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, लेट्स से चेक एनाग्राम। ऑल राइट, इसके अंदर हमारी दो स्ट्रिंग्स आएंगी। इस फंक्शन को मैं एक बार के लिए कॉल करता हूँ, चेक एनाग्राम। इसके अंदर मैं वही हेलो वाली दो स्ट्रिंग डालता हूँ, बाद में हम लोग डिफरेंट स्ट्रिंग्स भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया हेलो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ EHLLO, इस तरीके से। आप और स्ट्रिंग्स भी ले सकते हो बट अभी के लिए मैंने आपको हेलो वाला लॉजिक समझाया था। इसके अंदर कैरेक्टर भी एक बार दो रिपीट हो रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे केसेस इसके अंदर कवर होते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, str1 ले लेता हूँ यहाँ पे और str2 ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं जस्ट स्टेप बाय स्टेप चलना है ना हमने, तो console.warn करके str1 एंड str2 को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या ये फंक्शन प्रॉपर कॉल हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे हम आए, हमने दोनों स्ट्रिंग प्रिंट करवा के देख ली, परफेक्ट, सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेंथ चेक करूँगा कि दोनों की लेंथ सेम है या नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ str1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ, ठीक है। ये मैंने चेक करा और चाहो तो आप लोग डबल इक्वल टू के साथ भी चेक कर सकते हो। अगर ये इक्वल नहीं है सो पहले ही रिटर्न कर दो भैया, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे आप कंसोल करके चेक कर सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी ये एनाग्राम है, यानी console.warn कर रहा हूँ मैं इस स्ट्रिंग को। और यहाँ पे हम लोग आएंगे, इसको हमने चेक करा, इसने बोल दिया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसने क्यों बोल दिया, क्योंकि ये इस केस के अंदर गया ही नहीं, बिकॉज ये दोनों ट्रू हैं। अगर मैं इसके अंदर एक और यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, तो ये डेफिनेटली फॉल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि अब जो करेक्टर्स हैं हमारे सेम नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, दैट मीन्स अभी इसके चांसेस हैं कि ये एनाग्राम हो सकता है। ऑल राइट, अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसा मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाला ऑब्जेक्ट बताया था मैंने, इसका हम लोग अकरेंस चेक करेंगे, कितना करेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो मैं ले लेता हूँ। सो मैं इसमें क्या करता हूँ, लेट obj, और अगर आप चाहो ना तो ये करेक्टर्स ऊपर ले लो, बिकॉज थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है कि करेक्टर्स जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो हमें हमेशा टॉप के ऊपर रखने चाहिए कंडीशंस वगैरह लगाने से फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट str1, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग 1 का ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको इस तरीके से एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो आप कोई भी फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे फॉर ऑफ लूप यूज़ कर रहा हूँ। एक आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे ये कि आपको ये पता चला कि फॉर ऑफ लूप किस तरीके से काम करता है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई मीन्स कि
CH कर देता हूँ, कैरेक्टर ऑफ str1, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट वॉन और यहाँ पे मैं CH प्रिंट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे CH प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो H एक बार आया, E एक बार आया, 2 L आ गया और फिर हमारा O आ गया। अनडिफाइंड कौन सा है, ये वाला अनडिफाइंड, ये वाला बाहर वाला कंसोल है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो हमारा जो अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ये CH था, कैरेक्टर था स्ट्रिंग का, ये हमारा प्रिंट हो गया। तो फोर ऑफ लूप किस तरीके से काम करता है, ये बेसिकली एक एरे के ऊपर भी लग सकता है और ये एक स्ट्रिंग के ऊपर भी लग सकता है। इसका एक एक कैरेक्टर हमें निकाल के दे देगा ये, ठीक है। सो एक एक कैरेक्टर हमें मिल गया, वो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस ऑब्जेक्ट के इन कैरेक्टर्स को मैं इसकी कीज बना लेता हूँ। किस तरीके से बनाऊंगा कीज, देखो आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ obj_str1 है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसका CH, ठीक है, ये डाल दिया। और अब मुझे CH के अंदर तो अब क्या होगा, अगर मैं CH इसके अंदर डाल दूंगा तो उसके अंदर कैरेक्टर तो चले जाएंगे, बट उन कैरेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, कीज तो हमारी बन गई, बट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू ये जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं, मान लो कि H एक बार है तो एक बार आ जाएगा, E एक बार है तो वो एक बार आ जाएगा, L 2 बार है तो वो 2 बार आ जाएगा। वो किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू करूंगा और यहाँ पे मैं बोलूंगा इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट, ये क्यों लगाऊंगा मैं आपको बताता हूँ अभी। OBJ इसके अंदर स्ट्रिंग, इसका CH, अगर ये अनडिफाइंड है या फिर इसकी वैल्यू 0 है पहले से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर +1 कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अगर ये डिफाइंड है या फिर इसकी वैल्यू 0 है तो हम लोग क्या कर देंगे, +1। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट, ये क्या करेगा, ये वाली जो कंडीशन है ना चेक करेगी कि अगर ये अनडिफाइंड है या फिर 0 है या फिर सॉरी अगर ये डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड है या फिर इसकी 0 वैल्यू है तो उसके अंदर ये +1 कर देगी। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल करूँगा console.won और यहाँ पे मैं चेक करूँगा obj_str1 कि इसके अंदर मुझे क्या मिला। और जो पहले वाला ये था ना, अच्छा इसको भी के लिए रखता हूँ मैं, ये काम आ सकता है आपके, यहाँ पे और क्लियर से देखेंगे हम। अब देखो H हमारा एक बार था, E हमारा एक बार था, L हमारा एक बार था, O हमारा एक बार था। ये तो इस वाले कंसोल से आगे, पहले वाले कंसोल से, बिकॉज ये लूप था। उसके बाद मैंने पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट str1 है वो प्रिंट करा। इसके अंदर इसने बताया भाई देखो H एक बार है, E एक बार है, L 2 बार है और जो O है वो एक बार है। लास्ट में अनडिफाइंड इसने ये वाला बता दिया हमें, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे जितने भी कैरेक्टर्स थे वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब मैं इस वाले कंसोल को एक बार के लिए हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आप में इसको कंसोल, इसको ना कमेंट आउट करके रख देता हूँ, बिकॉज ये कोड गिटहब के ऊपर रहेगा। अगर आपको चेक करना हो कमेंट करके तो आप ये चेक भी कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑलराइट, सो अब क्या करना है हमें, अब जो स्ट्रिंग सेकंड वाली स्ट्रिंग है ना, इसके साथ में चेक करना है कि ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये मैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट, मानते हो किस तरीके चेक करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। राइट, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और फोर बना लेता हूँ मैं। इस फोर के अंदर मैं क्या करूँगा, CH ऑफ str2 इसके कैरेक्टर्स आएंगे। अब मैं अभी के लिए इनको कंसोल कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CH ये करता हूँ और जब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे भी सेम ही आया हमारे पास। सबसे पहले E आया, फिर H आया, फिर L आया, फिर O आया, बिकॉज कैरेक्टर तो हमारे सेम ही है। ओके, तो अब देखो अगर इसके अंदर सबसे पहले क्या कैरेक्टर आया, यहाँ पे E, और ये E हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ obj_string1 और इसके अंदर मैं CH, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं CH अगर ढूंढूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बताएगा ना कि इसके अंदर ये 1 है, ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है, बिल्कुल बताएगा, ठीक है। और क्यों बताएगा, बिकॉज ये हम ऑलरेडी अभी हमारे पास क्या है, console.won, अगर मैं object.str चेक करता हूँ तो आप देखोगे इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। देखो इसके अंदर H एक बार है, E 2 बार, A एक बार है, मैं आपको बता चुका हूँ, L 2 बार है। अब जब मैंने यहाँ पे इस लूप के अंदर लगाया, CH के अंदर सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले E आया, फिर H आया, फिर L आया, फिर O आया। तो इसने ये चेक करे तो इसने बताया कि क्या इसके अंदर है, तो इसने बताया कि हाँ पहला कैरेक्टर हमारा एक बार है, फिर 2 बार है, फिर हमारा 1 बार है, ठीक है। ये इसने सारी चीज़ें बता दी हमें, परफेक्ट। अब देखो, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक और O होता तो भी परफेक्टली काम करता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना, जैसे कि इसके अंदर 2 ओ है यहाँ पे और इसके अंदर 1 ओ है, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि 2 ओ हम लोग मिस तो नहीं कर देंगे। जैसे हम लोग एल है हमारे पास, यहाँ पे दोनों में डबल डबल एल है, अगर किसी एक में एक एल होता तो हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं, बिकॉज जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी एल पड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप के साथ साथ ना जो जो चीज़ें हमारी मैच हो गई हैं उनको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ऑब्जेक्ट str जो ये वाला है, अगर इसके अंदर यहाँ पे ch है, अगर इसके अंदर ch है तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट str string 1 जो है उसके अंदर ch है, उसको ना माइनस माइनस कर देगा, एक उसमें से कम कर देगा। जैसे कि h हमारा 2 बार है, एक बार मैच हुआ तो एक को माइनस कर देगा ये। ठीक है, ताकि अगर हम ये भी चेक कर पाएंगे कितनी बार वो है। देखो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल हमारा यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, मैं पेन चेंज करके समझाऊं क्या, देखो एल हमारा कितनी बार है, यहाँ पे एल 2 बार है। अब यहाँ पे अगर एल 1 बार होता तो हम 2 बार कैसे चेक करते, जैसे ही मैं स्ट्रिंग के अंदर चेक कर रहा हूं कि एल है या नहीं, अगर एक बार एल मिल गया ना तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, यानी कि एक बार एल मुझे मिला या एल है दोनों के अंदर, तो 2 की जगह पे मैं 1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा। तो अब हमें पता चला कि एक एल तो मैच हो चुका है, एक एल बाकी रहता है, और जैसे ही दोनों एल मैच हो जाएंगे मैं जो एक और है उसको भी माइनस कर दूंगा। अब हमारा 0 एल बच जाए कि एल हमारे सारे के सारे मैच हो चुके हैं, राइट, इस तरीके से। सो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ch, अगर उसके अंदर ch है तो उसको वो माइनस कर देगा, राइट। और ये इसने माइनस कर दिया। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक चीज और भी चेक कर सकते हो, सिंपली सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट ch के अंदर ch मैच नहीं हुआ, अगर मान लो कि कोई जैसे कि यहाँ पे m आ गया ch के अंदर, उसके अंदर मैच नहीं हुआ, तो आप कर दो यहाँ से रिटर्न फॉल्स। ठीक है, कि वो उसके साथ में मैच नहीं कर रहा है। और अगर वो मैच कर रहा है इस तरीके से, ये आपको एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो मैच हो रहा होगा ना नॉर्मली तो अपने आप ही एक एक करके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो कोई नया कैरेक्टर है वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो वो रिटर्न हो गया फॉल्स, और जब एक बार रिटर्न फॉल्स हो गया आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो एनाग्राम नहीं है। अगर वो इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, यहाँ पे गया, तो वो एक एल को माइनस कर दे। अगर मैं स्पेसिफिकली एल वाला केस लेकर चलता हूँ यहाँ पे तो, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है या नहीं है, या नहीं है अभी भी। और यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है हमारे पास दूसरे लूप के अंदर, तो लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अनडिफाइंड है ये ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, दैट मीन्स ये दोनों परफेक्टली मैच हो रही हैं। अब जो ये कंसोल है मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब हमारा और भी कोई कंसोल बचा है क्या, एक कंसोल और बचा है ये वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। सो अब देखते हैं हम लोग क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसने ट्रू दिया, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से एक एल हटा के देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक एल हटाया तो अब इसने यहाँ पे पहले बोल दिया फॉल्स। ये कहाँ पे फॉल्स हो गया, ये यहाँ पे फॉल्स हो गया, हमारे जहाँ पे स्ट्रिंग के नंबर मैच करे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डबल ओ कर देता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम कर देता हूँ, और बस एक बार डबल ओ है, एक बार एक जगह पे डबल एल है। अब इसने ही फॉल्स बोल दिया था, नहीं भाई आपके जो गड़बड़ है, एल इक्वल नहीं है और ओ इक्वल नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर लेता हूँ, जैसे कि टेस्ट एच लेता हूँ यहाँ पे, अभी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है, और अब क्या ये मैच होगा, अभी भी ये फॉल्स हो गया, मैच नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ C80 और यहाँ पे कर देता हूँ ACT एक्ट। क्या एनाग्राम है, डेफिनेटली एनाग्राम है एक दूसरे का, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू हो गया। और यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कैट ओ, ठीक है, तो ये मैच नहीं होगा, राइट। और जैसे ये मैच नहीं होगा तो ये फॉल्स हो चुका है, इसकी लेंथ हमारी मैच हो चुकी है। सो इस तरीके से आप लोग जैसे कि मैं एक और करके दिखाता हूँ अनिल। सो इसका क्या बनेगा, अनिल ए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो क्या ये एनाग्राम है, डेफिनेटली एनाग्राम है, और उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। सो ये एक लॉजिक है, आपको कोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड पॉसिबल हो पाए तो शेयर भी करो, एंड रिव्यू
फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।